संभल में जिहादी हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। पुलिस की जांच में कुछ नए खुलासे हुए हैं जो पूरी घटना के तार पाकिस्तान से जोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल संभल में उस तथाकथित मस्जिद को बचाने के लिए जिहादियों ने हिंसा की थी, जिसकी नींव ही सनातनी मंदिर पर रखी गई थी। लेकिन अब जबकि LIU की टीम ने वहां मिले हथियारों की और चले हुए कारतूसों की जांच की है, तो उनमें पाकिस्तानी असलहे पुलिस को अपनी जांच में मिले हैं। मौके पर मिले सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे मेड इन पाकिस्तान चीजें मस्जिद के पास नालियों में बरामद हुई हैं। संभल पुलिस की टीम को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिस फायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये बात साफ हो गई है कि वहां हंगामा करने वाले कोई प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि वो जिहादी थे जो जिहाद की फैक्ट्री में हथियारों की तरह तैयार किए जा रहे दंगाई थे, जिनका टारगेट किसी भी तरह से उस अवैध मस्जिद को बचने के बहाने हिंदू समाज और पुलिस प्रशासन को अपनी जिहाद की आग में झुलसाना था। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के अंदर पाकिस्तानी विचारधारा और पाकिस्तानी हथियार थामे मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़े दिखी हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन संभल की घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि वहां कोई आम नागरिकों का विरोध नहीं था, बल्कि ये एक जिहादी लड़ाई थी। संभल जिहादियों का नापाक कनेक्शन। विवेचक अमित द्वारा फॉरेंसिक टीम से रिक्वेस्ट किया गया था और नगर निगम से भी रिक्वेस्ट किया गया था कि जो नालों की सफाई है वो की जाए और उन नालों की सफाई में क्या पता कोई एविडेंस मिल सकता है। जिस घटना स्थल पे जिस पे जो डेड बॉडी मिली थी उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9 mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं FN स्टार करके ये कोई केस है, जिसमें जो हैमर है और जो परक्यूशन कैप जो उसके पीछे वाला है उसके ऊपर स्ट्राइकर पिन का निशान है, लेकिन शायद किसी ने कॉक करते टाइम शायद उसका रह गया होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई इसका स्कोप बचता नहीं है, नहीं तो वो भी फायर्ड केस में ही होता। 12 बोर का एक विनचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12 के करके भी एक 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है जो फायर्ड केस है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और 1 मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं, वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। दूसरी खबर भी संभल हिंसा से ही जुड़ी हुई है। संभल हिंसा पर विकिपीडिया भी जिहादियों का साथ देता दिख रहा है। संभल हिंसा पर विकिपीडिया का रुख हमेशा की तरह संदिग्ध और सवालों के घेरे में है। दरअसल खुद को विश्वकोश कहने वाले विकिपीडिया ने 24 नवंबर 2024 कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक अलग पेज बनाया। विकिपीडिया के इस पेज में दावा किया गया है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग के सामने मुस्लिमों को भड़काने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विकिपीडिया पर ऐसे दावे विपक्षी सांसदों के हवाले से किए गए हैं। आपको ये भी बता दें, विकिपीडिया के पेज पर लिखा है, विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि मस्जिद में अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम के सामने आए लोगों ने वरिष्ठ पुलिस और जिला अधिकारियों की मौजूदगी में मुसलमानों को भड़काने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विकिपीडिया ने शुरू में वामपंथी प्रोपेगेंडा आउटलेट द वायर के लिए विवादास्पद स्तंभकार अपूर्णानंद झा द्वारा लिखे गए एक लेख का इस्तेमाल किया था, जिसमें दावा किया गया है कि जय श्री राम के नारे से मुसलमान भड़क गए थे। हालांकि बाद में लिंक हटा दिया गया और द टेलीग्राफ का एक अन्य लिंक उसी दावे का मुख्य स्रोत बन गया। इस पेज के पुराने संस्करण यानी कि एडिटिंग से पहले
पैराग्राफ में जय श्री राम नारे का उल्लेख भी किया गया था, जिसे अपूर्वानंद के लेख से जोड़ा गया था। बाद में द वायर के ओपिनियन आर्टिकल के रेफरेंस लिंक को हटा दिया गया। यही नहीं, अपडेट के बाद अब लेख के पहले पैराग्राफ से जय श्री राम नारे का उल्लेख भी हटा दिया गया था। और आपको ये भी बता दें, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वकील विष्णु शंकर जैन और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवादित स्थल पर सर्वे के लिए अंदर जाने का वीडियो भी शेयर किया है। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में जय श्री राम के नारे लगाने का कोई संकेत नहीं था। पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने भी सबूत शेयर करते हुए कहा कि नारे उस समय नहीं लगाए गए जब टीम विवादित स्थल में प्रवेश कर रही थी, बल्कि नारे सुबह 11 बजे के बाद लगाए गए। उस समय तक वकील विष्णु शंकर जैन वहां से निकल चुके थे। पूरे देश में ही जिहादियों के खिलाफ हिंदू एक होते नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिंदुओं ने एक होकर बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। और इस मुहिम में संघ परिवार, बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों ने एक होकर सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। इसके लिए लोगों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है।